तो गाइस आप लोगों को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो चांद रात। एस्थेटिक की तो माँ देखोगी। ईद मुबारक। ईदी कौन ईदी? मेरी ईदी। कौन ईद? हाँ ये छोटी ईद है, बड़ी बहन है तुम्हारी। चलो ये क्या 50 रुपए का नोट, बड़ा नोट चाहिए मुझे। क्यों है? Assalamualaikum guys, this is me Umayma Akram and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog। और आज का vlog बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के vlog में मैं ईद का पूरा दिन अपना रिकॉर्ड करूँगी। अभी है हमारा आखिरी रोज़ा था आज, ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले ही चांद नज़र आया है ईद का। ठीक है, सो आई थॉट कि मैं जो इंट्रो वीडियो है फटाफट से रिकॉर्ड कर लूँ। मेरी सारी तैयारियाँ होने वाली है। मैंने अभी मेहंदी लगानी है, स्किन केयर करनी है, अपने मेरे कपड़े भी प्रेस होने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा चांद रात का भी मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। ईद वैसे मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है, लेकिन मैंने खुद ही टूटे मोटे हाथों के साथ कुछ ना कुछ बना लेना है। ठीक है, मैं खुद ही लगाती हूँ क्योंकि गाँव में हम लोग किसी के घर भी नहीं जा सकते मेहंदी लगवाने, ना ही यहाँ पे कोई सैलून है कि मैं सैलून से मेहंदी लगवा लूँ। जो करना है खुद ही करना है। तो स्किन केयर करते हैं, अपने कपड़े फ्रेश करते हैं, मेहंदी शंदी लगवाएंगे और कल का पूरा दिन, ईद का पूरा दिन मैं रिकॉर्ड करूँगी। और ये तो वीडियो मेरी ख़राब हो गई थी, बीच में से कट लग गया। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि आज का दिन या आज का व्लॉग या मेरा जो ये वाली ईद है इस साल की, वो स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरा पहला ईद का फेस्टिवल होगा जो मैं रिकॉर्ड करूँगी। और पिछले साल की मेरी जो ईद थी वो बहुत डिप्रेसिंग गुजरी थी। मैंने सोचा हुआ था कि मैं तब भी रिकॉर्ड करूँगी, मेरा जो पहला व्लॉग होगा वो ईद का ही व्लॉग होगा। पिछले साल मैंने ऐसा सोचा था और मैं ना रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं था। अब मेरे पास आईफोन है, अब मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। ठीक है, अभी मेरे बहुत सारे काम होने वाले, मैं यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रही हूँ। तो बस आई एम सो एक्साइटेड। करते हैं शुरू इस ब्लॉग को और इतने सारे काम शाम कर लेते हैं फटाफट से, फिर मैं आपको साथ साथ अप टू डेट देती रहूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि जो वो मेहंदी लगाने वाला होगा ना थोड़ा सा क्लिप, वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा एस्थेटिकली रिकॉर्ड कर सकूँ, जैसे लोग एस्थेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। बट आई डोंट नो कि वो मेरे से एस्थेटिकली रिकॉर्ड होगा ही नहीं। देसी लोग हैं यार, हम देसी तरीके से जो होगा सो होगा कर लेंगे। कोई गलती कोताही हो तो माफ़ कर देना, ठीक है, बर्दाश्त कर लेना। पहला व्लॉग है मेरा ईद का जो मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, किस दिन का इंतज़ार करो, मर जाना, मार खाओगे मेरे से किसी दिन। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो मुझे अभी भी याद है, मैं तो आप लोग को चांद रात मुबारक करना भूल ही गई। तो गाइस आप लोगों को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो चांद रात। करने के लिए सिंपली इसमें मैंने राइस फ्लोर यूज़ किया है, बेसन और हल्दी, साथ में मैंने दही, और हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो था बादाम का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ये हमारा मास्क रेडी है। ये अपने फेस पे भी अप्लाई कर लेना है और अपने हैंड्स पे भी, ठीक है। बेसिकली बनाया मैंने अपने फेस के लिए था, बट आप उसको हैंड्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, साथ में आपके हाथ भी चिट्टे हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल आपने इनको लगा के 5 मिनट तक रख लेना है एंड देन आपने स्क्रब करके अच्छे से धो लेना है अपने फेस को और हैंड्स को। और जब ये हो जाए तो आपने अपने जो फेस के पे जितने भी अनवांटेड हेयर्स होते हैं ना, वो इस टिंकल की मदद से आपने रिमूव कर लेने हैं। ठीक है, मैं कोई भी पेनफुल जो मेथड्स होते हैं हेयर रिमूविंग के वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ये टिंकल यूज़ करती हूँ, इससे बिल्कुल भी मोटे बाल नहीं आते, आपकी जो स्किन है बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो आई यूज़ दिस टिंकल आफ्टर अप्लाइंग दिस मास्क। बस इतनी सी स्किन केयर करती हूँ मैं, ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती। ज़्यादा स्किन केयर करनी भी नहीं चाहिए, आपकी स्किन मज़ीद ख़राब हो जाती है। That's it. A few moments later. Okay, so these are the results. ठीक है, वैसे हाथ मैंने पहले भी चिट्टे लग रहे थे। ये कोई इतना ख़ास कोई वाज़िया रिज़ल्ट नहीं है, मतलब वाज़िया डिफरेंस नहीं है बिफोर एंड आफ्टर में। बट आपके हाथ बहुत स्मूथ हो जाते हैं, जितनी भी स्किन टैन हुई होती है वो सारा डस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। और हाँ एक और चीज़ बतानी थी मैंने आप लोगों को कि आफ्टर यूजिंग दिस स्क्रब आप इस पिन की हेल्प से अपने नोज़ से ब्लैक हेड्स भी निकाल सकते हो। ठीक है,
मैं यही करती हूँ, इस पिन से निकालती हूँ। बाकी अब अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं एंड फिर मेहंदी लगाएंगे। ओके गाइस, सो ये ड्रेस है, उसके ऊपर मैंने ये सारा गंद फैलाया हुआ है। अपनी तरफ से मैं वो एस्थेटिकली जो आजकल मेरे इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही है ना, एस्थेटिक वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चांद रात, अर्ज टू सेलिब्रेट चांद रात लाइक मायरा खान। चूड़ियाँ दिलवाएं मुझे, चलें अब चूड़ियाँ दिलवाएं मुझे। मैं तो किसी को ये भी नहीं कह सकती चूड़ियाँ दिलवाएं मुझे, खुद ही लेनी पड़ती हैं। हाँ। तुम थोड़ा ना तरीके से मैंने निकाला है, बिल्कुल भी एस्थेटिक रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये मेरी बहन ने बनाया है ट्राइफल और चांद रात। सो यम्मी। फटाफट से खा लेते हैं, देन हमने मेहंदी भी लगानी है, पहले बहुत टाइम हो गया। और ये मैं अपनी बहन को इतने पौखड़ाना तरीके से मेहंदी लगा रही हूँ। इतनी गंदी मैंने मेहंदी लगाई थी, उसका बेड़ा गर्क ही कर दिया था हाथ का। लेकिन जो मैंने खुद को मेहंदी लगाई थी वो ज़रा कदरे बेहतर थी, अच्छी लगी थी मेरे हाथ पे। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, मेरी मेहंदी सुबह हो गई है और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं धीमे धीमे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी सारी बहनें बाहर बैठी हुई हैं। अच्छा, अभी भी मैं उठी हूँ, हाथ मुँह धो लिया है, रेडी हो गए हैं। मतलब अभी नमाज़ पढ़नी है। मेरी मम्मा किचन में शीर खुरमा बना रही हैं, तो किचन में चलते हैं, शीर खुरमा का थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं कैसे बनता है। दैन मीठा खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, गेट रेडी होंगे। मेरा भाई भी नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ है, वो लोग वापस आएंगे तो ईद मिलेंगे, ईदियाँ बटोरेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। ओके तो जी, सबसे पहले हमने थोड़े से ऑयल में 2 इलायचियाँ डाल के उनको भून लेना है। दैन हमने जितने अपने ड्राई नट्स होंगे वो डाल देने हैं। मैंने बादाम यूज़ किए, मैंने नहीं, मेरी मम्मा ने, सॉरी मिस्टेक हो गई। आप लोग चाहो तो अपनी मर्ज़ी के जो भी नट्स जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उनको सौते कर लेना है, थोड़ी देर के लिए भून लेना है। दैन हमने अपनी सेवइयाँ डाल देनी है और सेवइयों को भी 3-4 मिनट के लिए भून लेना है अच्छे से, ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। और जब आपको लगे कि ये भुन गई हैं अच्छे से, इनकी खुशबू आने लगी है, तब आपने इसके अंदर दूध डाल देना है और इसको पका लेना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैसी मैसी सा लग रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे पास ऐसे ही था वीडियो क्लिप तो मैंने डाल दिया। और फिर आपने इसके अंदर क्रश किए हुए ये कोकोनट था वो डालना है। कैरेमल बना लेना है अलग पैन में, दूध और चीनी। ठीक है, कैरेमल बनाना आता ही होगा, सिंपल सा कैरेमल है, कैरेमल की रेसिपी। और वो आपने डाल देनी है दूध में और इसको फटाफट से मिक्स करना ताकि ये पूरा डिज़ोल्व हो जाए। पैनिक नहीं होना, ये हो जाएगा मिक्स, पैनिक होने वाली बात नहीं है। और दैन आपने इनको सर्व कर देना जब ये थोड़ी सी थिक हो जाए, एंड दैट्स इट। ओह माय गॉडनेस, एस्थेटिक की तो माँ बहन हो गई। गाइस, ये रहा शीर खुरमा। ठीक है, इट्स रेडी टू ईट। आप लोगों के सामने मैं नहीं खा सकती क्योंकि अपना बूथा नहीं दिखा सकती मैं, इसलिए शीर खुरमा खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कपड़े पहनते हैं। आज मैं वाइट कलर का ड्रेस पहन लूँगी। ठीक है, कपड़े पहनते हैं एंड देन ईदियाँ लेंगे। इट्स टू यमी। आप लोग अगर ईद वाले दिन मीठे में क्या बनता है मुझे कमेंट में बताओ सारे। हमारे घर में तो इसके बगैर ईद नहीं होती, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं होती। और गाइस,
दही बल्ले भी बन गए हैं। जैसे हमारे घर में सब्जियों के बगैर ईद नहीं होती, ऐसे दही बल्लों के बगैर भी नहीं होती। ठीक है, इट्स ए कंपल्सरी थिंग जो हमारे घर में हर ईद पे लाजमी बनती है, क्योंकि मीठा खा खा के मुँह बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है ना, तो फिर बैलेंस करने के लिए हम लोग दही बल्ले और सुबह सुबह ही बन जाते हैं। आप लोग घर में किस एक डिश के बगैर ईद नहीं होती वो भी कमेंट में बताओ। जैसे हमारे घर में दही बल्लों के बगैर ईद नहीं होती, ऐसे आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है इसके बगैर ईद नहीं होती, ईद वाले दिन जो चीज़ लाजमी बनती है, कमेंट्स में मेंशन करो। और मेरी बहन ने कहा है कि तुम नए कपड़े पहनने से पहले जो तुमने खाना पीना करना है पहले से कर लो, क्योंकि मैं मैस क्रिएट बहुत करती हूँ। मैं नहीं करती हूँ, मैस खुद ही क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब मैस को पता चलता है ना कि मैंने नए कपड़े पहने हुए हैं तो वो खुद ही क्रिएट हो जाता है, मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फटाफट से खाना पीना कर लेते हैं, फिर नए कपड़े पहनेंगे। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ओके गाइस, तो ये है मेरा जोड़ा। लंबी सी कमीज़ है, ऑफ वाइट कलर में है और ये ईडन रोब का है। इट्स सो प्रिटी। पता नहीं ऐसे लटका हुआ प्यारा लग रहा है कि नहीं, बट आई होप मुझे पहना हुआ प्यारा लगेगा। लेट्स वेयर इट और ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। ओके गाइस, ईद का जोड़ा पहन लिया है मैंने और मैं आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही देख लो, ठीक है। जोड़ा शोड़ा पहन लिया मैंने एंड आई हैव अ सपोर्टिव फैमिली। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड की थी, मेरी बहन ने नॉक किया और मेरी माँ कहती है ना करो, उसे परेशानों से कर लेने दो रिकॉर्ड जो तुमने रिकॉर्ड करा तुम कर लो। लव यू मम्मी, आई एम सो हैप्पी। सो रेडी हो गए हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं एंड देन हम लोग मेकअप करेंगे। यहाँ मैंने सारा अपना मेकअप का जो सामान है गंद मंद निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। मेरा भाई भी आ गया, उससे ईदी भी मिलनी है, मैंने अभी ईदी भी लेनी है और ईद भी मिलना है, तो बस जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं। ओके, तो क्योंकि हमने नमाज़ पढ़ लिया तो फटाफट से हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मेकअप के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। बेसिक मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बिल्कुल लाइट सा मेकअप करती हूँ। तो ये एक मैक के फाउंडेशन है, ठीक है, ये और ये मिस रोज़ की एक फाउंडेशन है। मैं इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्कर टोन है, ये थोड़ा सा लाइटर टोन है, तो इन दोनों को मिक्स करके अपने शेड के अकॉर्डिंग बना के शेड जो भी होता है देन मैं इसको अप्लाई करती हूँ। और बिल्कुल लाइट सी हल्की सी लेयर लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे लेयर्स नहीं पसंद फाउंडेशन के अपने फेस के ऊपर, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन मैं ये वाला कंसीलर यूज़ करती हूँ, ठीक है। इट्स टू टोन कह रही हूँ, 2 in 1 ये है कंसीलर। इसके बैक साइड पे है ब्राउन्जर है। एक मिनट, मेरे हाथ बहुत रश लगा हुआ है। ये ब्राउन्जर है, इससे हम कंटूरिंग करते हैं एंड इट्स अ कंसीलर। तो जितने भी, वैसे तो मेरे ज़्यादा कोई डार्क सर्कल्स हैं नहीं, बट अपने अंडर आइज़ में और कोई स्किन पे मेरे निशान भी नहीं है पिंपल वगैरह का, तो बस थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, उनको हम इसे कंसील कर लेते हैं। और इस ब्राउन्जर की हेल्प से ज़्यादा कंटूरिंग भी नहीं करती हूँ मैं, यहाँ पे कंटूरिंग कर ली, नोज़ की कर ली, बस ज़्यादा कंटूरिंग भी नहीं करती, ठीक है। अगर मैं ये मास्क नहीं लगाती होती तो मैं आप लोगों को करके दिखाती सारा कुछ, गेट रेडी विद मी, पूरा मेकअप ट्यूटोरियल बना के दिखाती, बट आई हैव सम इश्यूज़, मैं नहीं दिखा सकती आप लोगों को, ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये है एक ग्लॉस है, इससे हम चीक्स को पिंक कर लेते हैं, ठीक है। ब्लश लगा लेते हैं और यही मैं अपने लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, ये बहुत मज़े का शेड है। इस तरह के 1-2 और भी हैं, ख़त्म होने वाला, लेकिन ये बहुत मज़े का है। तो चीक्स पे भी यही जाता है और लिप्स पे भी यही जाता है। हाँ, ये भी लगाती हूँ मैं, बिल्कुल थोड़ा सा। ये है फेस पाउडर और इसको मैं जस्ट अपने अंडर आइज़ के नीचे लगाती हूँ और अपने यहाँ ऊपर और नीचे। लो, मास्क को भी लगा दिया मैंने,
ठीक है, क्योंकि आई मेकअप करना होता है तो आई मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है इसको लगाना। फेस पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ मैं, बहुत गंदा लगता है वो बहुत ज़्यादा लगा हुआ, अजीब ही मुँह हो जाता है मेरा। एंड ऑल्सो आई यूज़ दिस मस्कारा फॉर माई आई लैशेज़। अपनी ब्यूटी को मज़ीद इन्हांस करने के लिए हम ये वाला मस्कारा यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं ये यूज़ करती हूँ हाइलाइटर, यहाँ पे बस, और थोड़ा सा नोज़ी के ऊपर भी, नोज़ी के ऊपर भी हम यूज़ करते हैं हाइलाइटर, ठीक है। और या दिस पेंसिल, ये इसकी ब्लैक साइड है, ये इसकी ब्राउन साइड है, तो ये हम आँख के अंदर यहाँ पे काजल वाली जगह पे भी मैं लगा सकती हूँ, ये मैं लगा सकती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा लगा के दिखा देती हूँ यहाँ पे, आँख के अंदर भी। ओह फिल्टर हट रहा है मेरा। आँख के अंदर भी लगा लेते हैं हम काजल की जगह। और इसका एक और मेरा यूज़ है जो इसका मैं ये करती हूँ, बोलना भी नहीं आ रहा मुझे, ये मैं लगाती हूँ यहाँ पे अपने तिल की जगह, बिकॉज़ फाउंडेशन लगाने की वजह से थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो अपनी ब्यूटी को मज़ीद इन्हांस करने के लिए मैं, बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम, गिर गया था। ओ हाँ अब ठीक है। ब्लेंडर पे ब्लेंडर मार रही हूँ मैं, अपने इस तेल को मज़ीद थोड़ा सा इन्हांस करती हूँ इसकी मदद से। एंड दैट्स इट, बस इतना ही मेकअप करती हूँ मैं। और उसके बाद हम ये जो अपना है मेकअप फिक्सर, इसको स्प्रे कर लेते हैं। अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है, इसको स्प्रे करके हम अपने मेकअप को फिक्स कर लेते हैं। एंड दैट्स इट, इतना सा मेकअप करती हूँ मैं। A few moments later. ओके मेकअप मेरा हो गया है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया ही नहीं, तो नज़र कहाँ से आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपनी एक्सेसरीज पहन लेती हूँ, ज्वेलरी वगैरह। सो आई थॉट कि दिस रिंग मुझे बहुत पसंद है, ये रिंग, और ये वाली रिंग, इट्स टू बिग, अल्लाह ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई एम ऑब्सेस्ड। दीज आर सम बैंगल्स जो मैं पहनूंगी इस हाथ पे, कितनी प्यारी लग रही है, सो प्रिटी। एंड दीज आर सम पिंक कलर की बैंगल्स। मेरी बोली ख़राब हो गई है, मतलब मुझे बोलना ही नहीं आ रहा, अपनी तरफ से अंग्रेज़ बनने की नाकाम कोशिश करेंगे, चूड़ियाँ नहीं पहनी जा रही मेरे से। ओके एस्थेटिक तरीके से पहने थे, लेकिन एस्थेटिक तरीके से तो पहननी आती नहीं है मुझे, तो फिर मैं पेंडू तरीके से पहनूँगी, ठीक है। और यहाँ पे ना मेरे पास झुमकियाँ भी हैं, झुमका गिरा, अल्लाह मेरा इतना दिल करा मैं ये पहन लूँ, लेकिन दुपट्टा नहीं मैं उतार सकती हूँ क्योंकि आई विल नॉट फील कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना है, दैट्स व्हाई। अपनी तरफ से देसी बनने की कोशिश कर रही हूँ, कान बाहर निकाल लेती हूँ ऐसे करके। कैसा लग रहा है? अस्तगफिरुल्लाह, फिटे मुँह लग रहा है, ये बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लग रहा गाइस। ऐसे ही ठीक है यार, देखो लड़कियाँ इस तरह से वो करती हैं ना, ये जो अब कान उन्होंने बाहर निकाले हुए होते हैं, मैं भी कुछ इस तरह से कर लेती हूँ, एक कान बाहर एक कान अंदर, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी बस ईद मिलते हैं और ईदियाँ वसूल करते हैं, लेट्स गो, आज जट अमीर हो जाएगा। ईद मुबारक। ईदी कौन सी ईद? मेरी ईदी, कौन सी? हाँ ये छोटी ईद है, बड़ी बहन है तुम्हारी। क्लोज। ये क्या 50 रुपए का नोट, बड़ा नोट चाहिए मुझे। क्यों है? वापस दो, वो हट कर काम। नो 100 का भी नहीं, बड़ा नोट चाहिए। I want my ईदी। So this is my full look। सारा गंद मंद आ रहा आसपास से। एस्थेटिक रिकॉर्ड करना था यार, एस्थेटिक इतना मौका नहीं है कोई। ओके तो ये मेरी मम्मा ने बनाया है आलू गोश्त फॉर ईद, ठीक है। अभी मैंने डिसाइड हुआ था कि हमने नानू का जाना है, बट
वो प्लान भी रह गया हमारा। तो ऐसा है कि हम नानू घर जाना था, मूड बना हुआ था सबका, बट नहीं गए बिकॉज़ मेरे पापा का ये कहना होता है कि ईद वाले दिन किसी के घर नहीं जाते। पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है उनका। वो कहते हैं कि जो जट होंगे ने वो ईद वाले दिन नहीं जाते हैं, लाइक किसी के घर मेहमान बन के। सेकेंड डे पे चले जाओ, थर्ड डे पे चले जाओ, बट ईद के फर्स्ट डे नहीं जाना। तो हमारा डिसाइड हुआ है कि शायद हम कल जाएँ नानू घर, आज नहीं जा रहे। और मैं बहुत थक गई हूँ। जब से मैं उठी ना तब से मैं व्लॉग बना रही हूँ, तब से कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो बस अब थकावट होगी और मेरे सारे घर वाले सो गए हैं, तो मेरा भी सोने का टाइम हो गया। मुझे भूख लगी हुई थी तो मैं किचन में आ गई। अभी देखती हूँ कुछ खाने के लिए है कि नहीं, कुछ खाते पीते हैं एंड देन मैं सो जाऊँगी। और फिर हो सकता है हम लोग शाम को कुछ ऑर्डर कर लें, या घर पे भी इतना कुछ बना हुआ है, ऑर्डर क्या करेंगे, कुछ खाते पीते रहेंगे। यार यही होता है ईद पे, और क्या होता है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग क्या करते हो ईद पे? लाइक हम लोग तो ये करते हैं, उठते हैं, कपड़े शपड़े प्रेस करते हैं, कपड़े पहनते हैं, मीठा खाते हैं, खाना शाना खाते हैं, ईदियाँ लेते हैं। ईदियाँ भी मैंने अभी बताती हूँ मुझे कितनी ईदी मिली है टोटल, ठीक है। गैस मैंने भी काउंट नहीं किया, इनवालप में है सारी ईदी। मैं आपको भी दिखाती हूँ मुझे टोटल आज की कमाई मेरी कितनी हुई है। अगर नानों घर चले जाते तो शायद मेरी कमाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती। कितनी मटेरियलिस्टिक बातें कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी खाला लोग भी गए हुए हैं नानों घर, तो मुझे ज़्यादा इसलिए एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि जब वो लोग जाते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है। खाला लोग जब आए होते नानों घर तब ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हम सब लोग सारे कदम इकट्ठे हुए होते हैं। खैर कोई बात नहीं, खाते पीते हैं एंड देन मैं सो जाऊँगी। बाकी का व्लॉग मैं उठ के रिकॉर्ड करूँगी। अभी मुझे सारा एडिट भी करना है। थंबनेल का मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसा थंबनेल बनाऊँ इस व्लॉग का, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, वो भी बनाना है। तो ये व्लॉग तो आज के आज ही डालना पड़ेगा ना मुझे। बहुत टेंशन है ब्रो, बहुत टेंशन है। देख लें, फ्रिज में काम की चीज़ के अलावा हर चीज़ मिलेगी। सवैयाँ बड़ी हुई हैं, दही बल्ले भी ख़त्म कर दिए इन लोगों ने, सवैयाँ खा लेते हैं फिर। अभी कुछ मंगवा भी नहीं सकती, मेरा भाई भी सो गया है। खाते हैं एंड देन मैं सो जाऊँगी। ये है मेरी ईदी का इनवालप, ठीक है। खोल के मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी बहन ने कहा है कि नज़र लग जाती है, ऐसे नहीं करते। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 7 से ज़्यादा ही है मेरी ईदी, क्योंकि मेरी मम्मा ने भी दी है मुझे ईदी, मेरी बहनों ने, मेरी बड़ी 2 बहनें हैं जो जॉब करती हैं, ठीक है, उन्होंने भी दी है ईदी, मेरे बाबा ने भी दिया, मेरे भाई ने भी दिया है। मेरा भाई तो कमाता भी नहीं है, अभी तो वो पढ़ रहा है, बच्चा है, स्टूडेंट है, 10 क्लास के ऊपर दिए हैं उसने। और वो ईदी देने के बाद करा था लौट लिया तू मनु 1000 लिया उन्होंने मुझे ईदी का। मैं कहती तुम मुझे 500 भी दे देते वो भी बहुत था मेरे लिए, लेकिन फिर भी उसने मुझे 1000 दिया, अपनी ईदी में से ईदी दी है उसने मुझे। तो बस यही थी आज की कमाई। हाँ अगर कल नानू घर गए तो फिर हो सकता है थोड़ी ज़्यादा कमाई हो जाए। बस चलते हैं यार, सोते हैं, अभी नींद आ रही है। Much later. ओके तो ऐसा है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, ठीक है। मैं तब से सो रही थी और पूरा ईद का दिन मैंने सो के ही गुजार दिया। ब्लॉग बनाया बस सो के गुजार दिया। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उठे हैं, हमने इवनिंग स्नैक्स में हमने खाए थे समोसे, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो जैसे ही मेरा भाई लेके आया मैं टूट पड़ी हूँ समोसों के ऊपर और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। जब मैंने खा लिया तब मुझे याद आया कि रिकॉर्ड भी करना था, मैं व्लॉग बना रही हूँ। खैर अभी हो रही है शाम, अंधेरा हो रहा है और मेरी मम्मा ने कहा है कि हमने डिनर में बनाने हैं पराठे रोल, और उसके लिए मम्मा ने कहा है कि तुमने मैदा गूंदना है, ठीक है। तो एक तो मेरा ना बोलते बोलते वीडियो ख़राब हो जाती है, जैसे यूट्यूब मेरा साथ नहीं दे रहा वैसे मेरा कैमरा भी मेरा साथ नहीं दे रहा आज। तो मैं ये कह रही थी कि मेरी मम्मा ने कहा है कि मैदा तुमने गूंदना है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास क्योंकि शाम हो गई है ऑलरेडी और बहुत काम करने वाला। लेकिन मेरी बहन ने कहा, मेरी 2 बहनें जो लाहौर से आई हुई हैं उन्होंने कहा कि हमने लच्छा पराठा खाना है, तो क्योंकि उसकी मेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो बाकी तो मैं सिंपल पराठे ही बनाऊँगी, लेकिन 2 लच्छे पराठे होंगे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फटाफट से चलते हैं। रिकॉर्ड मैं ज़्यादा नहीं करूँगी मेकिंग के दौरान क्योंकि आई हैव नो मच टाइम, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न, मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है जो मेरा फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड कर सके सारा कुछ, तो मैं बस छोटे छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगी। और तीसरी बात ये कि मैं ये जो रिंग लाइट है मैं किचन में लेके नहीं जा सकती हूँ, तो मैं बस छोटे छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगी और मैं वीडियो में ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा वॉइस ओवर कर दूँगी, बस इतना सा ही पराठे रोल का वो मैं ऐड करूँगी। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए किचन में चलते हैं, लेट्स गो। मैंने पराठों के लिए डो गूंद लिया और मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया है।
साथ में मैंने सोचा कि मैं वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ। खीरा, टमाटर, ये है बंद गोभी, इसको भी काटना है और प्याज को भी काटना है। और चिकन की जो मेकिंग है वो मेरी बहन ने बनानी है, वो नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वापस आके चिकन की मेकिंग रेडी करेगी। तब तक मैं सब्जियाँ काट लेती हूँ। ऐसा है कि मेरी दो बहनों ने कहा कि उन्होंने लच्छे वाले पराठे खाने हैं, तो मैंने उनके लिए ये बल वाला पेड़ा कर लिया है। बाकी पेड़े सिंपल हैं और बाकियों के सिंपल पराठे बनेंगे। मैंने पराठा बेल के रखा हुआ है, मैं बड़े बड़े सारे पराठे बेल के एक साइड पे रख लूँगी, देन हम इनको फ्राई करेंगे। ओके तो मैंने सारे पराठे फ्राई कर लिए और मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम साथ साथ सबके ना असेंबलिंग कर दो, बस एंड पे एक पराठा छोड़ देना, उसकी मेकिंग की ना मैंने रिकॉर्ड करना, वीडियो बनानी है, मतलब उसकी असेंबलिंग के दौरान। तो उसने सारे पराठे वगैरह असेंबल कर दिए। एंड पे थोड़ी सी सॉस बची थी, तो एक कंजूसों की तरह सॉस लगा रही थी। मैंने कहा तुम्हें मैंने बताया भी था कि मैंने रिकॉर्ड करना, फिर भी तुम कंजूसों की तरह ये सॉस लगा रही हो, सारी सॉस तुमने मुका दी है। पहले वाले पराठों पे इतनी ज़्यादा सॉस लगाती रही है, वो जूसी इतने बने हुए थे, इतनी ज़्यादा सॉसी, और एंड वाले पराठे के लिए सॉस ही नहीं बची। और ये थोड़े थोड़े से वेजिटेबल्स, वैसे भी मुझे ना अपने पराठे में खीरा शीरा टमाटर शमाटर नहीं पसंद, सिर्फ प्याज और बंद गोभी पसंद है, तो इसलिए इसने वो भी थोड़े थोड़े से डाल दी। पसंद नहीं है मुझे लेकिन फिर भी और फिर उसके फिर चिकन की भी थोड़ी सी क्वांटिटी डाली, क्योंकि एंड पे इतनी सी बची थी। और ऊपर उसने एक्स्ट्रा मेयोनीज डाली। एंड देन इसको हमने असेंबल कर देना है। एंड दैट्स इट। आज का व्लॉग इतना लंबा हो गया है यार, पूरे आधे घंटे का व्लॉग है। ठीक है, मुझे तो सोच सोच के कुछ छोड़ा ही अपलोड कैसे होगा। तो बस हमने इसको असेंबल कर देना है और फटाफट से खा लेना है। मुझे तो कुछ हो रहा है सोच के कि मैंने इतना लंबा व्लॉग बना कैसे लिया। मुझे तो चाहिए था कि मैं चांद रात का अलग से व्लॉग अपलोड कर दी, मैंने वो भी साथ ही डाल दिया ईद के साथ ही। खैर अल्लाह जाने कौन देखेगा मेरा इतना लंबा व्लॉग आधे घंटे का। तो बस फटाफट से अब इनको खा लेते हैं एंड इस व्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया है ये। ओके तो पराठे हम लोगों ने खा लिए हैं और अभी बस मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि पहले बहुत टाइम हो गया है, गेस 9 बज रहे हैं रात के। तो अभी मैंने पूरा व्लॉग एडिट करना है, मैंने भी थंबनेल बनाना है वीडियो को, इस वीडियो को अपलोड करना है, ये सारा काम मैंने करके सोना है। और मैं पहले बहुत थक गई हूँ, पूरा मैं खड़े होकर मैंने इतनी देर पराठे बेलने हैं, मेरी टांगे अब बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रही। तो बस फटाफट से इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने भी पूरी एडिटिंग करनी है, थंबनेल बनाना है, थंबनेल का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसा बनाऊँगी। तो बस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप मैंने मेहनत की है तो पसंद ही आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जो दिल करे आपका कर देना, कोई अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर देना, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।